यहाँ पर टाइम हो रहा है शाम के 5:30, 6:15 बजे सनसेट होता है। कहाँ जाना है एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अंधेरा होना शुरू अभी होने वाला है। मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं कहाँ पे हूँ। कोई तो छोटा सा गांव है। अगर अभी बारिश पड़ती है तो आई एम स्क्रूड। अगर अभी अंधेरा हो जाता है तो आई एम स्क्रूड। रात में जाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। कहाँ जाना? टाइम हो रहा है सुबह के 4:15। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज़ 21 मई 2022 और आज मैं खड़ा हूँ दानांग में। सामने जा रहा हूँ, सामने एक बस स्टैंड है। वो बस स्टैंड मुझे यहाँ से लेके जाएगी सिटी के बाहर तक और वहाँ से शुरू करेंगे हिच हाइक 840 किलोमीटर की, यहाँ से हो ची मिन सिटी तक। एक दिन में तो नहीं हो पाएगी डेफिनेटली। सुबह के 8:30 बज रहे हैं इस समय। मैं एक्चुअली जल्दी ही आ गया था, पर जो बस से मुझे सिटी के बाहर तक जाना था वो बस पीछे वाले बस स्टैंड पे आई नहीं। तो अब चलते हैं और जर्नी करते हैं शुरू यहाँ से। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे, क्योंकि 850 किलोमीटर की हिच हाइक मैंने लाइफ में कभी नहीं की है। 300, 400, 500 किलोमीटर, मतलब एक स्ट्रेच में तो पॉसिबल है ही नहीं 850 किलोमीटर, क्योंकि दिन रात सब एक करनी पड़ेगी और रात को करना तो सेफ़ है ही नहीं हिच हाइकिंग। तो बस नंबर 07 जिसके पीछे मैं था, उसके लिए पहले मैं वो स्क्वायर से राइट गया एंड वहाँ पे किसी ने बताया बस नहीं आएगी, सामने जाओ। तो फिर वहाँ के बदले में सामने गया एंड देन वहाँ पे किसी ने बताया कि बस नंबर 07 बंद हो गई है। तो लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद पता चला कि जो बस के पीछे मैं हूँ वो बस है ही नहीं। एनीवेज, तो फिर दूसरी बस चेक किया, दूसरा रूट चेक किया कौन सा सिटी के बाहर तक जाता है। तो जो सबसे अप्रोप्रिएट मिला वो मिला बस नंबर R17। तो वहाँ से वापस आया ये बस स्टैंड तक। यहाँ पे R17 आती है और ये स्क्वायर पे मेरा हॉस्टल है। तो 1.5 किलोमीटर चलने के बाद लौट के बुद्धू घर को आए। यहाँ पे अभी वेट करना पड़ेगा। 9:08 पे बस आने का टाइम है। टाइम हो रहा है 8:55। वो गया पीछे बस स्टॉप और यहाँ पे मैं उतर गया हूँ। यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है स्टार्ट करने का। अब वही बेसिक काम करना है। सबसे पहले एक बोर्ड बनाना है, तो उसके बाद तो पता ही है क्या करना है, रास्ते पर बस खड़े हो जाना है। शहर के बाहर आ गए। ऑलमोस्ट 30 मिनट की बस राइड थी। यहाँ सामने कुछ दुकानें दिख रही है और ये रहा हो ची मिन का रास्ता। यहाँ से मैंने ये बोर्ड तो बना लिया, बट ये लोग बोल रहे हैं कि ये वाला मेन रास्ता नहीं है जाने का। वहाँ से कोई तो हाईवे या ऐसा कुछ है, वो है मेन रास्ता जाने का। तो इसने ही बोर्ड बना के दिया और ये कह रही है कि मैं छोड़ देती हूँ वहाँ तक। लगभग 2 किलोमीटर है, पैदल नहीं जा पाएगा। फटाफट तैयार हो गई है हेलमेट वेलमेट पहन के, और अब ये मेरे को छोड़ने के लिए वहाँ तक लेके जा रही है। आई थिंक यहाँ से 2 किलोमीटर है। हिच हाइकिंग तो शुरू नहीं हुई है, पर कुछ ना कुछ तो शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छे स्टार्ट पे है और बढ़िया मज़ा आने वाला है। शुरुआत तो अच्छी हुई है। आज का टारगेट 300-400 किलोमीटर कम से कम तो रखते हैं। बोर्ड रेडी है, एक पीछे गाड़ी रेडी है, बैकपैक सारे रेडी है और मैं तो इंडिया से रेडी हो गया है। टाइम है इस वक्त 11:55। 10 बजे के आसपास शुरू किया था। काफ़ी ज़्यादा लंबा वेट करना पड़ा इस बार, लगभग 2 घंटे। बट फाइनली आई हैव गॉट अ राइड एंड इन्होंने राइड दी है। इनका नाम है फुन एंड इनकी फैमिली भी है, इनकी वाइफ और शायद इनका बच्चा पीछे बैठा है, विच इज़ अमेजिंग। तो यहाँ से राइड शुरू तो हो गई, पर जहाँ कहाँ तक गए ज़रा पूछ लेता हूँ। वेयर आर यू गोइंग? Quảng Ngãi City. Bạn đi Quy Nhơn mà mình đi tới Quảng Ngãi thì mình sẽ bắt xe giùm cho bạn đi Quy Nhơn. Tiền mình sẽ trả luôn cho bạn. ओके, आई अंडरस्टैंड। तो ये ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, बट लकीली 2 घंटे का रास्ता तो कवर हो रहा है। एनीवेज, 2 घंटे का रास्ता यहाँ से, उसके आगे और बहुत ज़्यादा है मुझे। इनकी डेस्टिनेशन तो पहुँच गए हैं। यहाँ पे हम नाउ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो अब यहाँ से आगे आई थिंक 200 किलोमीटर और है। Đây đây. हाँ, ओके। टाइम नाउ इस 3 बज गए हैं
और अभी 150 या 200 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस बचा हुआ है। तो पहुँचते पहुँचते अच्छा खासा टाइम होने वाला है, बट जर्नी अभी काफ़ी सारी बाकी है। बस एक ही उम्मीद है कि जल्दी अंधेरा ना हो, अंधेरा होने के पहले एक अच्छी लंबी राइड मिल जाए। बट ये बंदे के बारे में मानना पड़ेगा, ये बंदा है लेजेंड। 2 साल का, हेलो हेलो, नो नो, 2 साल का इसका बच्चा है, उसके बाद भी इसने एक स्ट्रेंजर को राइड दे दी। बढ़िया सा लंच भी खाया हमने, काफ़ी अच्छा बंदा था। बट एनीवेज, बची हुई जर्नी करनी है। मैं सिटी से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था और मुझे लगी कि कहीं छोड़ दूँ क्या, कहीं जाना है क्या। तो बस ये मुझे सिटी से बाहर कोई हाईवे पे छोड़ रही है। अब उन लोगों ने मुझे सिटी के अंदर छोड़ा, उसके वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं। अगर मैं सिटी से बाहर चला गया तो मैं इजीली पहुंच जाऊँगा। सनसेट जल्दी होने वाला है, आई थिंक 6 बजे तक तो हो ही जाएगा। 1-8 घंटे में राइड मिलेगी तो अच्छी बात है, वरना तो प्रॉब्लम होने वाली है। एनीवेज, बट अब इसकी इस लड़की की मदद से, नाम अब तक मुझे पता नहीं, मैंने पूछा नहीं, तो छोड़ दी थी उसको। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, वरना 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के बैग के साथ चलने का पूरा प्लान था मेरा। ये लेके घूम रही है जब से मुझे 10 मिनट से, अपने कोई छोटे भाई को भी लेके आई है। और इसको लगा कि मुझे बस नहीं मिल रही है, तो बस स्टैंड हम लोग आए थे। तो फिर मैंने इसको समझाया कि मैं बस लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं मुफ्त की सवारी ढूंढ रहा हूँ। ये हाईवे मुझे सही लग रहा है, तो यहाँ से मैं चले जाऊँगा। तो कहती नहीं, लेट्स गो। तो अभी मैं ये आगे लेके जा रही, मैं उसको पूछा कहाँ। अब उसको समझ में आया कि नहीं, मैंने पूछा कहाँ, या फिर वो अपनी धुन में लेके जा रही है, वो मुझे जानकारी नहीं है। आई थिंक हाईवे की तरफ ही जा रहे हैं, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। टाइम हो रहा है 4:30, 3 बजे के शहर में आया था मैं, 1.5 घंटा हो गया ऑलरेडी। पता नहीं मैं कब पहुंचने वाला हूं। मेरी थकान बढ़ते जा रही है और ये बैग बहुत ही ज़्यादा भारी है। अब मेरी पीठ भी दर्द देना शुरू हो रही है, बोट पकड़ने के लिए हाथ ऊपर करना पड़ता है, अंदर बैग बहुत ज़्यादा भारी है। बट रुकना मना है, झुकेगा नहीं साला। इस वक्त यहाँ पर हूँ मैं वियतनाम में। आई हैव नो क्लू एग्जैक्टली कौन सी जगह। वो लड़की ने मुझे, जो मेन सिटी है वहाँ से रफली 30-35 किलोमीटर आगे, लड़की ने मुझे यहाँ पे छोड़ा। कोई तो गांव 30-35 किलोमीटर वो शहर से आगे, वो शहर का नाम भी प्रोनाउंस करना आता नहीं है मुझे। अब यहाँ पर टाइम हो रहा है शाम के 5:30। सुबह 8, 8:30 बजे से निकला हूँ मैं। लगभग 10 घंटे होते आए हैं और ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं हुआ है। हेलो, ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं हुआ है, बट पूरी बैंड बज गई, बिकॉज काफ़ी देर से सामान मेरे साथ है। कहाँ जाना है एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। और गूगल के अकॉर्डिंग 6:15 बजे सनसेट होता है, तो मतलब अंधेरा होना शुरू अभी होने वाला है। मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं कहाँ पे हूँ। मेरे आसपास कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। ये कोई तो छोटा सा गांव है, थोड़े डिस्टेंस पे कुछ घर है, पर गूगल मैप के हिसाब से वो सामने जो है वो हाईवे है। तो बस उम्मीद में कि वो हाईवे से कुछ बात बन जाए, मैं जा रहा हूँ। अगर अभी बारिश पड़ती है तो आई एम स्क्रूड। अगर अभी अंधेरा हो जाता है तो आई एम स्क्रूड, बिकॉज एक तो मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। आई थिंक लंच भी प्रॉपर नहीं हुआ था, ब्रेकफास्ट तो हुआ ही नहीं था। सेकेंडली, रात में जाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, कहाँ जाना है। तो सामने एक पेट्रोल पंप है, एक ऑप्शन वो है इनकेस अगर राइड नहीं मिलती है। यहाँ पीछे मुझे एक मंदिर दिखा है, एक ऑप्शन वो है। यहाँ पे कम से कम 15-20 किलोमीटर तक कोई होटल नहीं है। तो आई हैव नो आइडिया कि क्या करना है, कैसे करना है। आज सुबह से लगभग देखा जाए तो मैं कम से कम 10 से 11 किलोमीटर चला हूँ, एटलीस्ट 10 से 11 किलोमीटर। वो भी ये बैग लेके, दोनों बैग मिला के लगभग 11-12 किलो के बैग है। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज हो गई आज। पूरा पसीना सूख गया, फिर पसीना आया, फिर सूख गया, फिर आया। तो उसके चक्कर में फ्रेशनेस भी कुछ खास बची नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं बची है। आई हैव नो क्लू मैं कहाँ पे हूँ, क्या करने वाला हूँ। अभी सामने एक हाईवे है और सामने एक पेट्रोल पंप है।
ये दो चीज़ें हैं, इसीलिए मेरा दिमाग ख़राब नहीं हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल पंप रात भर बंद नहीं होता और हाईवे है तो फ़िलहाल आधा पौन घंटा उम्मीद है जब तक अंधेरा नहीं होता। अंधेरे के बाद आई हैव नो आइडिया। चलते हैं, देखते हैं आज की रात, आज की शाम कैसी होती है। यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है, पर व्यू का मज़ा लेने का बिल्कुल माहौल नहीं है, बिल्कुल ताकत नहीं है। पर हाँ, व्यू बहुत सुंदर है। आज कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया और अब तक मेरे ख्याल से सिर्फ 200 किलोमीटर की ट्रैवलिंग कंप्लीट हुई है। हो ची मिन सिटी दानांग से 900 किलोमीटर प्लस है। आई हैव नो आइडिया कैसे ख़त्म होने वाला है वो, और वो भी 3 दिन में। मंडे भी काउंट किया है मैंने, क्योंकि मंडे 4 बजे काम शुरू होता है। पर इससे एक सीख ये मिली है कि कल सुबह 6 बजे या मैक्सिमम 6:30 बजे तक स्टार्ट करना है। अगर अभी रात को पेट्रोल पंप में सोना पड़ा फिर तो 5 बजे ही स्टार्ट कर दूंगा मैं, बट अगर पहुंच गया जो जगह आज पहुंचना है, वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो सुबह कोई भी हालत में 6 बजे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। क्योंकि आज 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट किया, बैंड बज गई। 3 घंटे एक्स्ट्रा होते तो अभी दोपहर हो रही होती। अभी मैं आया हूँ शहर से बाहर, ऐसी कोई जगह में मुझे आना था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये पेट्रोल स्टेशन बंद है। ओह नो, ये पेट्रोल स्टेशन बंद है। इसका मतलब अगर इसका एक ही मतलब है कि अगर मुझे राइड नहीं मिली आज तो खतरनाक बैंड बजने वाली है। ओह नो, मतलब बंद क्या, पेट्रोल स्टेशन कभी चालू ही नहीं हुआ ये। एनीवेज, तो फटाफट आई थिंक शुरू करते हैं हिच हाइकिंग। बोर्ड निकाल के हो गए तैयार, लेट्स गो। अच्छा कोई है नहीं आसपास, अगर कोई लिफ्ट देने वाला होता तो भाग जाता। चलो चलो भाई, गेट बैक टू वर्क। फोटो लेनी पड़ेगी ना हम थंबनेल के लिए। आंसू निकल रहा है। Look who has got the ride to the city। ये ट्रक वाला रुक गया फाइनली। 5:45 हो रहे हैं, अगर और देर हो जाती तो पक्का बैंड बज जाती, पर ये बंदा रुक गया है। और इसके बच्चे भी हैं, इसके बच्चे सब बाथरूम कर रहे हैं यहाँ पे। ओ भाई मज़ा आ रहा है। हेलो हेलो, you going here? Oh, thank you. Okay. Let's go. Thank you. Hello. Do you speak English? Biết tiếng Anh không? Nói chuyện với chú kìa. Do you speak English? Hello. Biết mỗi hello thôi. My name is Ashwin. Ando. What? Ando, yeah, Ando. India, yeah. What is your name? What is your name, man? Không biết tiếng Anh. Name? No biết tiếng Anh. No. भाई साहब फाइनली राइड मिल Biết गई। là Quy Nhơn rồi. Queen, you go Queen? Oh, very good. Very good. Thank you. मिल गया भाई, राइड मिल गया फाइनली। एंड मोमेंट पे मज़ा आ गया एकदम। वो कुछ भी बोले अभी, वो जो बोले अभी, वो बोले मैं नहीं लेके जाऊँगा, मैं उतरूँगा ही नहीं अब इसकी गाड़ी। नहीं Nghĩa Ashwin. Rồi. Okay. Có người nhà ở Quy Nhơn. Có bạn ở Quy Nhơn à? I'm going there, but my final destination is Ho Chi Minh City. Yeah. Where are you going? Đây cũng đi thành phố Hồ Chí Minh. Sài Gòn. Saigon? Are you going Saigon? Đi Now? rất thẳng Sài Gòn. Now? Đi không? Có đi không? Can I come with you? Đây đi thẳng Sài Gòn luôn. When are you going to Saigon? Giờ đi luôn.
Now? With them? Can I come with you to Saigon? Okay. Okay? Okay. Okay, let's go. Let's go to Saigon. क्विनॉन गया सीधा फाइनल साइगोन की राइड मिल गई है इस बस में. Let's go. Okay. How long do you think it is for Saigon? Tối mai tới nơi. Oh, tomorrow. Wow. Tomorrow night comes. So do you sleep at night? Có chắc đêm ngủ tầm 2 tiếng. Probably slept about 2 hours a night. Oh. How are you going to drive all the way to Saigon without sleeping? Ngoài Hà Nội vào đây ngủ 2 đêm được 4 tiếng. Wow. Return to Hanoi here and sleep for 2 nights for 4 hours. बाप रे, ये भाई सीधा साइगोन जा रहा है और कहता है वहाँ से वापस हनोई जाऊंगा और फिर नींद करूंगा लंबी 2 रातों की. भाई साहब, I have no idea what I have put myself into. But पीछे बच्चे हैं. I feel hella safe at the moment. Hella safe. Oh my god. Do you know YouTube? YouTube. This goes to YouTube. Wow. Yeah. YouTuber. Yeah. YouTube. Yeah. So, Bacha Party. Now all of you come to YouTube, okay? Bacha Party, okay? So what is your name? Small? And what is your name? What Min? No, thank you. I have. Yeah. What is your name? Hello. Okay, सब एक एक करके अपना नाम बताओ जल्दी. What is your name? What name? आप Ashwin. Hua. And you? Min. And you? Zian. Zin. Okay. तो बच्चा पार्टी से दोस्ती हो गई है और अब हम जा रहे हैं 1 2 3 4 5 सारे मिलके जा रहे हैं साइगोन. एवरीबडी साइगोन या. और ये कहता है कल रात को साइगोन पहुंचेंगे, तो लगभग 24 घंटा हम लोग इस ट्रक में बिताने वाले हैं. तो पीछे जो बड़ी सी ट्रक है ये वाली ट्रक में जा रहा हूँ मैं और यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं. तो ये बच्चा पार्टी और एक बच्चे का बाप, वो बोला कि इनमें से एक ही बच्चा मेरा, बाकी बच्चे किसके मैंने पूछा नहीं. तो हम लोग खाने के लिए रुके हैं, कुछ खाते हैं, पेट पूजा करते हैं. दोपहर को भी पेट पूजा कर ली थी, मज़ा आ गया, एकदम मज़ा ही आ गया. यहाँ पे बतख भी है बहुत सारी, मेरे ख्याल से ये भी होगी खाने में. यहीं पालते हैं, यहीं निपटा देते हैं उनको, इनका सीन ऐसा ही है. बच्चा पार्टी चीयर्स. पता नहीं क्या है, आइस टी जैसा लग रहा है, बट जो भी अच्छा है. शुरू करते हैं खाना. राइड मिल गई है बहुत ही ज़्यादा शानदार, बढ़िया सी जगह में रुके हैं, बढ़िया सा ड्रिंक पी रहे हैं, मज़ा आने वाला है. इनको बता दिया है कि भाई सी फूड मैं खा नहीं सकता, तो अंडे आ रहे हैं खास. इन लोगों ने तो श्रिम्प मंगवाया है, बढ़िया सी फूड मंगवाया है ऐसा, पर मैं तो नहीं खा सकता, इसीलिए अपने लिए आया अंडा खाएंगे. तो अपने लिए आया अंडा, अपन अंडा ही सूटेंगे बढ़िया, मसाला इतना खतरनाक अंधेरा हो गया है, जबकि टाइम हुआ है सिर्फ 7. भगवान जाने क्या बोल रहे हैं, पर अभी राइड शुरू हो गई है. बच्चा पार्टी इज इट गुड ओके. अभी बहुत लंबी ड्राइव बाकी है, मेरे को लगता है कम से कम 20 से 22 घंटे कम से कम चलना है. पर ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं. पीछे सोने की जगह है, बारी से बोल रहे हैं सो रहे हैं,
सोएंगे, ये बोल रहा है 12 बजे से सोएंगे, कहता है मैं आज रात को 2 घंटा सोने वाला हूँ। तो फिर ठीक है, बची हुई देर में सो जाऊँगा। देखते हैं अभी कैसा करते हैं, अपडेट देते रहूँगा बीच बीच में। चार्जिंग का भी यहाँ पे इंतज़ाम है, ट्रक एकदम शानदार है। इन लोगों के पास एक मिनी फ्रिज है, वो मिनी फ्रिज पे हेलो ये मोटू बैठा है और उस पर बढ़िया पीने वीने का सामान है, मतलब रेड बुल वगैरह है, ये पेप्सी है, तो रात कटती रहेगी बजे। टाइम हो रहा है इस वक्त 9:15 रात के और बच्चे लोग पीछे सो गए हैं और हम लोग अभी अभी पहुँचे हैं कोई नॉन पहुँच गए हैं। बट क्योंकि इसकी ट्रक और ये और बच्चे लोग सब साइगोन जा रहे हैं, तो यहाँ उतरने का इस वक्त कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि कल फिर से सुबह उठ के हिचहाइकिंग करनी पड़ेगी, उसमें काफ़ी टाइम जाएगा। तो मैं कल वैसे भी नहीं पहुँच पाऊँगा। मौका मिला है कल पहुँचने का, तो कल पहुँच जाते हैं। अगर इच्छा होगी तो न्याचांग में उतर जाऊँगा मैं। न्याचांग आई थिंक 200-250 किलोमीटर पहले है साइगोन से। इच्छा होगी तो उतर जाऊँगा, उसको बोलूँगा भाई यहीं छोड़ दे या उसके आसपास कहीं छोड़ दे। तो इसको लगता है मेरे को कम से कम 17-18 घंटों की जर्नी बाकी है। कार से जल्दी पहुँचते पर क्योंकि ट्रक है थोड़ी स्लो चलती है, बट लकी ट्रक काफ़ी कंफर्टेबल है। ये तीनों बढ़िया सोए हैं और ये सीट पे मैं आराम कर रहा हूँ। पीछे बेड तो नहीं हो रही है और सीट चौड़ी है तो ठीक, क्योंकि अभी 9 ही बज रहे हैं, ये लोग 1-2 घंटे से सोए हैं। क्या पता आज नींद ना हो रात को, सुबह सो जाएंगे, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे भी ट्रैवल करते समय एडजस्ट तो करना ही पड़ता, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा। बस एक चीज़ है, हो सकता है रात को ठंडी लगेगी क्योंकि एसी इसका बढ़िया चालू है। टाइम हो रहा है सुबह के 4:15। आई थिंक यहाँ पे हम लोग अभी रुके हैं 3 घंटे हो गए हैं, 2 या 3 घंटे एटलीस्ट हो गए हैं। सामने और भी ट्रक्स रुकी है। सोने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, पर सो नहीं पा रहा हूँ बिकॉज जगह ही नहीं है। पीछे वो लोग सोए हैं 4 लोग। अभी जस्ट ड्राइवर उठा है, अभी यहाँ से निकलेंगे, वो शायद ब्रश करने गया है और मैं ऐसे बैठा हूँ यहाँ पे। सीट जो है वो पीछे नहीं जाती है, तो इसलिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल नहीं रही है सोने की। तो मैं ऐसे सोया था थोड़ी देर, ऐसे सोया था थोड़ी देर, ये 3 चीज़ों के सपोर्ट से, बट ज़्यादा देर सो नहीं पाया बिकॉज बॉडी अकड़ गई थी मेरी और थोड़ी गर्मी भी हो रही थी। पर अब दरवाज़ा खोला तो अब यही लग रहा है मच्छर ना आ जाए, पर खैर अब तो वो उठ गया है, अब शायद निकलेंगे 15-20 मिनट में। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। कल सुबह 8 बजे से निकला हूँ, अभी सुबह 4:15 हो गया, लगभग 20 घंटे के ऊपर हो गया टाइम और अभी 14-15 घंटे की जर्नी बची है। तो आधा रास्ता तो हो गया तय टाइम के हिसाब से, एटलीस्ट 524 किलोमीटर और बचे हैं। 10 घंटे कार के हिसाब से दिखा रहा है, ट्रक के हिसाब से नहीं, ट्रक स्लो चलती है, तो 15 घंटे के आसपास समय लगेगा। सैटरडे का कुछ हिस्सा पूरा संडे ट्रक में जाने वाला है। नींद बिल्कुल नहीं हुई है, एक पल भी ढंग की नींद नहीं हुई है। हाँ 1 घंटा झपकी लगी थी। तो ये जर्नी के बारे में अगर कुछ रिव्यू है तो ये है कि अच्छी नींद करके घर से निकलना है एटलीस्ट, क्योंकि रास्ते में नींद होगी कि नहीं कोई आइडिया नहीं है। लेट्स गो भी मुँह से नहीं निकल रहा, बात करना भी नहीं हो रहा, पर अब फिल्म करना ज़रूरी था इसलिए फिल्म कर रहा हूँ। बाय। टाइम हो रहा है सुबह के 10:30। अच्छी खासी नींद हो गई है। यहाँ पे जो है वैसे ज़्यादा अभी लंबा रास्ता है नहीं, ये लोग आगे बैठे हैं, जगह हमने चेंज कर लिया है, बकचोदी चल रही है। अब थोड़ी देर में शायद कुछ खाने के लिए रुकेंगे। यहाँ पे एक और स्टॉप लिया हमने, वहाँ पे ट्रक खड़ी है। मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर का और रास्ता बचा है। बोल रहे थे कुछ खाने जा रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि शायद कपड़े वपड़े चेंज करने का भी कुछ इंतज़ाम है यहाँ पे। वहाँ पे शायद बाथरूम वगैरह है, प्रॉपर होगा तो मैं भी नहा ही लेता हूँ, पर ऐसा लग रहा नहीं है कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर होने वाला है। 2 घंटे की नींद प्रॉपर हुई है मेरी और 2 घंटे की इम्प्रॉपर नींद हुई है जो पहले सोया था। बाथरूम देखते हैं कैसा है यहाँ का।
इन लोगों के साथ आज दूसरा मील है। आज हम लोग खा रहे हैं चिकन राइस, थोड़ा सा सैलड। एकदम बढ़िया यहाँ से पैनोरामिक व्यू आ रहा है। यहाँ अपना काम चालू है। बच्चा पार्टी मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है? वेरी गुड, बोलो मजा आ रहा है। बोलो दानांग से लेके होची मिन का पैनोरामिक व्यू दिखा रहा है। यहाँ बढ़िया गद्दी में बैठ के काम चालू चल रही है, चाहेगी एकदम शानदार, फुल एंजॉयमेंट। बाय 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 बाय। ये उसने बताया है कि ये वाली बस है, बस भी आ गई है। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू। बस मिल गई है साइगोन की, उसमें लिखा है साइगोन। यहाँ से 100 किलोमीटर और आगे। खैर पैनोरामिक सीट अपनी बरकरार है। अभी तक कुछ रोकना दिया नहीं है, इसको कितना देना आइडिया नहीं है। मज़ा तो पूरा आ रहा है ऐसा।